नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज चर्चा पापग्रह की भाव पर, भावगत ग्रह पर दृष्टि का पूर्व जन्म से आपके क्या संबंध है, इस विषय में हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आजकल हमारी ये श्रृंखला जारी है। पूर्वजन्म को लेकर के हम पूर्वजन्म को भली भांति समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस क्रम में बीते दिनों हमने पूर्वजन्म की कुंडली बनाना सीखा। राशिफल में आप ग्रहों की चर्चा सुन रहे हैं। देवगुरु की चल रही है, इसके बाद शनिदेव की चलेगी। बाकी के करके सभी ग्रहों की चर्चा पूर्वजन्म से जोड़ करके हम समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों एक और कार्यक्रम बताया था मैंने, जहां मैंने धन भाव पर पापग्रह की दृष्टि का प्रभाव हमसे कहां गलती हुई है और किस कारण से हम धन सुख से वंचित हैं, भाव पर पापग्रह की दृष्टि की चर्चा मैंने की थी। आज चर्चा ग्रह पर, यदि पापग्रह की दृष्टि हो तो उसका क्या प्रभाव है, हमें कहां सुधार करना चाहिए, कहां हमसे भूल हुई है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब चूंकि आगे जो चर्चा होगी उसमें संभवतः खुद की बुराई ही निकल करके आएगी, तो खुद की बुराई जाने उससे पहले हमें अपनी अच्छाई जान लेनी चाहिए। भाई, हमारे अंदर बुराई है तो हमारे अंदर अच्छाई भी तो है। प्रिय दर्शकों, हर ग्रह का अपना प्रभाव और हमेशा एक जैसा ही प्रभाव रहा है। यानी आपकी जन्म कुंडली वर्तमान की ले ली जाए या पूर्व जन्म की, आत्मा के कारक तो सदैव सूर्य ही रहेंगे। वैसे ही मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में, मानना क्या है, कोई ना कोई ग्रह तो होगा ही। कोई ऐसा ग्रह, किसी को भी आप चुन लीजिए, किसी भाव, किसी ग्रह को आप चुनिए जो किसी भी तरह से पाप ग्रह से दृष्ट न हो, चाहे वो कोई भाव हो या कोई ग्रह। तो एक बात तो फाइनल हो गया कि ये जो भाव है या जो ग्रह है जो कि किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं, अगर दृष्ट भी है तो शुभ ग्रह से है, तो ऐसी अवस्था में आप अपने पूर्वजन्म में, बाकी हो सकता है हर क्षेत्र में बुरे हों, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में बुरे हों, लेकिन कम से कम उस एक क्षेत्र में तो बहुत अच्छे थे। उस एक क्षेत्र में तो आप बहुत अच्छे थे। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में बुध एकदम निर्दोष है, न तो पापग्रह से दृष्ट है, न युत है। तो इसका एक मतलब तो फाइनल हुआ कि कम से कम आपने पूर्वजन्म में अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, इससे किसी का अहित नहीं किया है। इससे आपने किसी का अहित नहीं किया है। संभव है कि एक बड़ा सरल सा तर्क है कि मान लीजिए कि मेरी ही कुंडली में बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, मैंने कहा, और मेरे गुरु ही पीड़ित हैं, तो संभवतः मैंने गुरु का अपमान किया। तो गुरु का अपमान किया तो बिना बुद्धि के किया। हाँ, हो सकता है जानबूझ के न किया हो या गलती से हो गई हो, लेकिन ये तो फाइनल है कि बुध अच्छा दिख रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है आपने गुरु का अपमान किया, लेकिन आपने घर वाले, बहन, बुआ, बेटी, इनका सम्मान किया है, या इनका अपमान किया है तो आपने गुरु का सम्मान किया है। या हो सकता है आपने किसी का न किया हो, आपका बुध बहुत अच्छी स्थिति में हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आपका बल है। हमेशा याद रखिए कि पूर्व जन्म का जो कर्म है वही हमारा प्रारब्ध है। अगर हमें यह पता चल जाए कि हम इस मामले में सदैव पूर्व जन्म में भी अच्छे थे, हमने बुरा नहीं किया है इस मामले में, जैसे अभी मैंने बुद्ध की चर्चा की, हाँ, तो फिर यह बहुत बड़ी बात है आपके लिए। इसका मतलब आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, आपका बुद्ध, आपका धर्म, आपका यज्ञ, आपका विष्णु, ये पाप रहित है और इसे हम इस जन्म में और ठीक कर सकते हैं। और जब इस जन्म में ठीक करेंगे तो ये हमारा भाग्य बनेगा, हमारे भाग्य का सहयोगी बनेगा। चलिए, ये चर्चा का विषय नहीं था। चर्चा का विषय था पीड़ित ग्रह। प्रिय दर्शकों, देखिए अपनी जन्म कुंडली को खोलिए
और जानने का प्रयत्न करिए कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ित है। लेकिन उससे पहले एक और बात जान लीजिए प्रिय दर्शकों, पीड़ित करने और होने वाले ग्रहों में राहु की गणना नहीं होगी। केतु की तो ऑलरेडी नहीं ही है, राहु की गणना नहीं होगी। करने वाला ग्रह बनेगा, होने वाला ग्रह नहीं है। यह बात ध्यान रखिएगा। पीड़ित होने और करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं जरा समझ लीजिए। एक तो राहु को मैंने पहले ही बाहर कर दिया। अब समझिए सूर्य, मंगल और शनि, ये जो तीन ग्रह हैं ये पीड़ित होंगे भी और पीड़ित करेंगे भी। समझ गए आप? इतना ही समझना है कि ये तीन ग्रह पीड़ित खुद भी होंगे और पीड़ित करेंगे भी। अब मैं आपको इस विषय को उदाहरण देकर के समझाने जा रहा हूं, आप समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, चलिए हम सबसे सरल उदाहरण, क्योंकि एक बात आपको और बताना चाहता हूं, यह विषय इतना बृहद है कि एक दिन में नहीं समाप्त हो सकता। राशिफल में ही देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी बहुत लंबा चल सकता है। अब आपके ऊपर है आप इसको कितना पसंद करते हैं। लेकिन हां, यह विषय है बहुत गंभीर, आनंददायी और गहन गूढ़ अध्ययन का विषय है। तो आज मैं आपको जितना समझा रहा हूं, बाकी इससे आपको सहयोग मिलेगा। राशिफल में जब मैं किसी ग्रह की चर्चा कर रहा होऊंगा तो आप उसे अपनी कुंडली में घटा सकेंगे और समझ सकेंगे। यानी जब यह मुख्य विषय है, इस विषय का विस्तार आपको राशिफल में मिलता रहेगा। यह सारी जानकारी आपको वहां मिलती रहेगी। अब चलिए उदाहरण से जरा इस विषय को समझिए। प्रिय दर्शकों, उदाहरण के लिए हम सूर्य को ले लेते हैं। माना कि जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में है और कैसे हैं, तो अंश बल से बली है पर पीड़ित भी है। अब यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं यहां उदाहरण में केवल और केवल राहु और शनि से दृष्ट होने पर ही सूर्य को पीड़ित मानकर पीड़ित की परिभाषा दे रहा हूं। पीड़ित होने की स्थिति में सूर्य मृत भी होंगे, नीच भी होंगे। अब चूंकि यह विषय मैंने कहा ना कि इतना बृहत है कि मृत है तो इसका मतलब वो तत्व खराब हुआ है, नीच का है तो उस तत्व को खराब करने के लिए बहुत सारे गलत कार्य किए गए हैं। पीड़ित है तो भी गलत कार्य किए गए हैं। लेकिन मेरी चर्चा सूर्य पर राहु और शनि की दृष्टि भर से है। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली के लग्न में ही सूर्य अंश बल से बली होकर के शनि और राहु से दृष्ट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह जातक पूर्व जन्म में बेहद धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अपने कर्तव्य को समझने वाला व्यक्ति था, बड़े बुजुर्गों का यह सम्मान करने वाला था, परंतु बड़ा ही क्रोधी और अहंकारी स्वभाव का भी था। अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। संभवतः अपने इसी क्रोध और अहंकार में इसने स्त्री का भी अपमान किया। नहीं, आप जहां समझ रहे हैं लग्न में, वहां से मैं नहीं बता रहा हूं। मैं फिर बता दूं कि इसके लिए आपको यह हमेशा समझना है कि देखिए, एक तो मैंने भी पूर्वजन्म की कुंडली भी बना करके आपको दिखा दी कि एक तरीका है हमारे पास शनि से हम पूर्वजन्म की कुंडली को समझें, शनि को लग्न में रख करके, और दूसरा है एक जो सरल सा उदाहरण राशिफल में मैं आपको बता रहा हूं कि पंचम भाव को आप लग्न मान लीजिए। तो यहां मैं जो सूर्य की स्थिति बता रहा हूं, सूर्य को मैं पूर्व जन्म का नवम भाव मान रहा हूं। यह उदाहरण जो आपको समझा रहा हूं, ऐसे समझा रहा हूं कि सूर्य पंचम भाव लग्न है और सूर्य आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं। ये जो लग्न की चर्चा मैंने की अभी, इसीलिए मैंने कहा कि ये ज्ञानी था, बुद्धिमान था, धार्मिक था, परंतु अहंकारी था और अहंकार में इसने स्त्री का अपमान किया। स्त्री का अपमान क्यों? क्योंकि कुंडली का जो सप्तम भाव है वो स्त्री का, और यहां से 9 घर आगे अगर आप जा रहे हैं तो भी स्त्री का विचार वहां पर होगा, तो स्त्री को इसने अपमानित किया है। अब प्रकृति इसको दंड देगी। यहां गौर करिए, बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। जब सूर्य लग्नगत हैं, उच्च के हैं, अच्छी स्थिति में हैं, अंश बल से अच्छे हैं, किसी पापग्रह से दृष्ट नहीं है, संभवतः इस जातक ने धर्म किया है, धर्म के मर्म को समझा है। हालांकि चर्चा बृहद रूप से राशिफल में होगी। धर्म के मर्म को समझा है, सबका सम्मान किया है, तो इस जन्म में वो मान सम्मान उसको सब कुछ मिलेगा। लेकिन सूर्य की दृष्टि में तेज है, सूर्य की दृष्टि में विच्छेद है, तो नवम तीसरे भाव पर जो दृष्टि पड़ी है तो वो 7वें से 9वां है, यानी प्रारब्ध। तो इसने कहीं ना कहीं प्रारब्ध में, पूर्व जन्म में स्त्री का भी अपमान किया होगा, अपने अहंकार में ही किया। क्योंकि सूर्य चाहे कितना भी अच्छा हो, बल जब सूर्य के पास तेज हो तो अहंकार की स्थिति उत्पत्ति होती है। अब इस जन्म में समाज में मान सम्मान तो मिलेगा, लेकिन कई बार स्त्री से व्यर्थ में मतभेद होते रहेंगे, स्त्री के साथ व्यर्थ में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी।
लेकिन अगर यहीं कहीं सूर्य लग्नगत हैं, अंश बल से ठीक हैं और शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं, तब तो उस अवस्था में जातक धार्मिक, बुद्धिमान, विद्वान सब रहेगा, पर संभवतः समाज में कई बार उसको अपमान सहना पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, जीवन साथी का वो सुख नहीं मिल पाएगा। पिता को धर्म कहा गया है, चूंकि जन्म कुंडली के नवम भाव में सूर्य अगर हैं और लग्न, जन्म कुंडली का जो नवम भाव है पिता के सुखों का है, धर्म का भाव है, धर्म पिता को कहा गया है। अब आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं तो मैं पंचम को आपके पूर्वजन्म का जब द्वार कह रहा हूं तो आपके लग्न को पंचम भाव से नौवां भाव गिना जाएगा, भाग्य भाव हुआ, यानी पूर्व जन्म में आपके नवम में गुरु रहे हैं। अब उस अवस्था में देखा जाए तो आप धार्मिक वृत्ति के थे, सब कुछ थे, लेकिन चूंकि शनि धार्मिक होते हुए भी आपने कुछ गलतियां की हैं। अगर शनि राहु से पीड़ित है तो सूर्य, इसका मतलब है कि ऐसी अवस्था में आपको सूर्य से संबंधित चीजें मिलेंगी भी, पर मिलकर के भी वो संपूर्ण सुख आपको नहीं मिलेगा, उससे आप वंचित रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि धर्म पिता को कहा गया है, तो पिता के सुख से भी आपको ये वंचित कर देगा। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से आज मैंने पिछले दिनों भाव बताया था, आज मैंने आपको ग्रह बता दिया। अब ये मैंने दोनों ही चैप्टर पूरा कर दिया। अब बारी आती है कि मैं इन ग्रहों का विस्तार आपको राशिफल में जब बताता जाऊंगा तो ये खुद से आपको कैलकुलेट अपनी कुंडली पर करना है और करके समझना है कि इसका प्रभाव हमें कैसे मिल रहा है। तो आशा करता हूं आज का ये विषय आपने भलीभांति समझ लिया। अब राशिफल में समय गुरु की चर्चा चल रही, उनको समझिए। पूर्वजन्म की कुंडली आपने बनाना सीख लिया है। मैं पंचम भाव को जैसे बता रहा हूं आपको, वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि पंचम भाव को लग्न मान करके भी आप पूर्वजन्म की कुंडली बनाइए और साथ ही साथ शनिदेव को लग्न मान करके भी पूर्वजन्म की कुंडली बनाइए और दोनों से समझिए। प्रिय दर्शकों, फिर दोहरा रहा हूं, ये विषय मैं बताते हुए भी बता रहा हूं, कोई हंसी मजाक और बच्चों का खेल नहीं है। बहुत समय लगेगा, मंथन लगेगा, तब जाकर के हम पूर्वजन्म को कुछ हद तक समझ पाएंगे। लेकिन हां, अगर लगे रहे तो समझेंगे अवश्य। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।